Hello everyone, good morning, namaskar. Welcome to all of you. This is पूजा. डियर एस्पायरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम को कितने तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है, उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा है। 1 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में बात करेंगे एनिमल किंगडम की। एनिमल को हम उसके इम्पॉर्टेंट फिज़िकल, मॉर्फोलॉजिकल, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर की बेसिस पर कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना टारगेट फिक्स कर लेंगे कि 2023 में जो भी आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में 2024 नीट एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो संघर्ष में आदमी अकेला होता है। हमेशा याद रखना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो आपको संघर्ष करना है, आपको कंटिन्यू स्टडी करना है और जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे उस दिन आपकी सफलता खुद ही दुनिया में शोर मचा देगी। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन और इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया की, तो जितने भी किंगडम एनिमेलिया में ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी के सभी मल्टी सेलुलर हैं। सभी कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। इसके बाद सबसे पहले हम इनके 4 कैरेक्टर की बेसिस पे डिवाइड करेंगे। एक तो इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा इनकी बॉडी की जो सिमेट्री है, और तीसरी बात जो इनकी बॉडी कैविटी है या जिसे हम सीलोम भी कहते हैं। तो इसकी बेसिस पर हम इन्हें अलग अलग फाइलम में रखेंगे। सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया को हम उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेलुलर लेवल, ठीक है, एंड टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। हम सभी जानते हैं कि एनिमल की बॉडी एक बेसिक यूनिट से बनी है ना। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या करती हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, कई सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर 2 पार्ट्स में हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे। एक तो आपका सेलुलर लेवल और दूसरा आपका टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके पोरीफेरा आते हैं। ठीक है, जितने भी पोरीफेरंस हैं लाइक साइकॉन, यूस्पोंजिया, ल्यूकॉन, ठीक है, ये सभी आपके क्या है? पोरीफेरा हैं और इन्हें फाइलम पोरीफेरा में रखा गया। ये सेलुलर लेवल, इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेलुलर लेवल है, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स हैं, ठीक है, इनकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, और इन सेल्स का अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे थीसोसाइट सेल्स हैं,
जो क्या कर रही हैं, फूड का फॉर्मेशन कर रही हैं और फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है। कोइनोसाइट सेल्स हैं, उनका अलग फंक्शन है। कॉलर सेल्स, उनका अपना अलग फंक्शंस है, ठीक है। तो इस तरीके से पोरीफेरा में जो अलग अलग सेल्स हैं उनके अपने अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो कैसा है, सेलुलर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर टिश्यू लेवल की, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल की, तो इन ऑर्गेनिज्म को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इनकी सिमेट्री के बेसिस पर 2 पार्ट्स में, ठीक है, रेडियल एंड बाइलेटरल, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री में, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री में हमारे पास आ जाते हैं सिलेंट्रेटा, ठीक है, जिनमें हमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, और सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल। इसके बाद बात करें बाइलेटरल की, तो बाइलेटरल में हम इनकी बॉडी कैविटी के बेसिस पर फर्दर इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। विदाउट बॉडी कैविटी, जिन्हें हम आसिलोमेट्स कहते हैं, और आसिलोमेट्स के अंतर्गत फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है। जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो सभी कैसे हैं, आसिलोमेट्स हैं, यानी कि इनकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। यहाँ पर अगर जर्म लेयर की बात करेंगे तो एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म देखने को मिलेगी। इसके बाद विद फॉल सीलोम या फिर स्यूडोसीलोमेट्स जिन्हें कहते हैं, तो वो हमारे क्या हैं, एस्के हेल्मिन्थीज, जिन्हें हम निमेटोड्स भी कहते हैं। एंड इसके बाद जो इनके पास ट्रू सीलोम है, जिन्हें हम सीलोमेट्स कहते हैं, तो ये सीलोमेट्स हैं हमारे पास एनी लीड्स टू कॉर्डेट्स, ठीक है, एनी लीडा से लेके कॉर्डेटा तक जितने हैं ये सभी के सभी कैसे हैं, सीलोमेट्स हैं, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी में सीलोम देखने को मिलेगी, ठीक है। जो इनकी बॉडी है, जो इनकी बॉडी कैविटी है, यहाँ पर हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। तो इसके अंतर्गत हमारा जाते हैं फाइलम एनीलिडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकार्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो इन फाइलम्स के आप नेम याद रखेंगे, कौन से आसिलोमेट हैं, कौन से सीडोसिलोमेट हैं, कौन से सिलोमेट्स हैं, इन्हें भी आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात आप याद रखेंगे, जो इकाइनोडर्मेटा हैं, ठीक है, जितने इकाइनोडर्मेट्स हैं जैसे आपके सी अर्चिन और आपका स्टारफिश, ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनका जो लार्वल स्टेज है इनकी वो कैसी होती है, बाइलेटरल, ठीक है, लार्वल स्टेज कैसी होती है, बाइलेटरल, एंड जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इकाइनोडर्मेट्स एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। जो बाइलेटरल स्टेज है ये इनके लार्वल स्टेज में देखने को मिलती है, ठीक है, और एडल्ट में जो है रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके हम और कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें कई तरीके से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम और कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। आप इन्हें अब डिटेल में याद रखेंगे, 1 बाय 1 करके समझेंगे। अगर बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल कहाँ हमने देखा, पोरीफेरा में, ठीक है, टिश्यू लेवल कहाँ देखने को मिलेगा, नाइडेरिया एंड टीनोफोरा, ठीक है, जितने हमारे सिलेंट्रेट्स हैं, हाइड्रा, ओविलिया, ठीक है, टीनोफोरा जिसमें आप कॉम्प्लेट जो आपको जेली तरह होते हैं, ठीक है, इनमें सभी में आपको कैसा देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों फाइलम के आप नेम याद रखेंगे, ठीक। पोरीफेरा फाइलम के भी आप नेम याद रखेंगे। जो पोरीफेरा फाइलम है यहाँ आपको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑर्गन लेवल हमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट टाइम जो टिश्यू हैं ये ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और वो क्या हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें आपके आ जाएगा टीनिया, ठीक है, लीवर फ्लूक। तो ये कैसे हैं ऑर्गन लेवल, इनमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा।
और अगर बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो सबसे फर्स्ट टाइम जो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ वो थे हमारे एसके हेलमिंथीज, जिन्हें हम निमेटोड्स भी कहते हैं। तो एसके हेलमिंथीज से कॉर्डेट्स तक, ठीक है, एसके हेलमिंथीज से कॉर्डेट्स तक हमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम। तो ये हो गया आपका एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करें सेकेंड, बॉडी प्लेन, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बॉडी प्लेन की बात करें या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इन्हें आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपके ब्लैंड सेक हैं, ठीक है, एक वो जिनके पास क्या है, ब्लैंड सेक है, यानी कि उनकी बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग है, ठीक है, दे हैव ओनली वन ओपनिंग, दे हैव ओनली वन ओपनिंग। इनकी बॉडी में आपको केवल एक ही ओपनिंग देखने को मिलेगी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड सेक। तो इसके अंतर्गत हमारे आ जाते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसके बाद बात करें ट्यूब विथिन ट्यूब, यानी कि बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी कैविटी का प्रेजेंट होना। तो एक तो ये आपकी बॉडी कैविटी हो गई, ठीक है, और ये एक आपकी सीलोम, ठीक है, ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ट्यूब विथिन ट्यूब। तो एसके हेलमिन्थीस से एसके हेलमिन्थीस टू कॉर्डेट्स कैसे हैं, ट्यूब विथिन ट्यूब हैं, ठीक है, ट्यूब विथिन ट्यूब हैं। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर हम फर्दर ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और ऐसे जिनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करेंगे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन फाइलम्स में प्रेजेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इनके पास कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, दे नो हैव कैपिलरीज, ठीक है, इनके पास कैपिलरीज नहीं होती हैं। जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वो ब्लड में डूबे रहते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स डिपेंड इनटू ब्लड बॉडी कैविटी, ठीक है, और इनकी बॉडी कैविटी जो होती है, जो बॉडी कैविटी है उससे हम लोग साइनसेस या फिर हीमोसील कहते हैं, ठीक है, साइनसेस या हीमोसील कहते हैं। तो इनकी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो कैसा होता है, मिक्सचर होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एंड नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता रहता है। और ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसके अंतर्गत हमारा फाइलम आर्थ्रोपोड्स आता है, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोड्स एंड हिरुडिनेरिया, लीचेस जिसे हम लीच भी कहते हैं, एंड हार्डमानिया एंड मोलस्का। मोलस्का में फाइलम सिफेलोपोडा को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट क्लास सिफेलोपोडा, क्लास सिफेलोपोडा को छोड़कर जितने भी फाइलम मोलस्का में ऑर्गेनिज्म हैं सभी कैसे हैं, सभी के पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। आर्थ्रोपोड्स के पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, हिरुडिनेरिया के पास ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, और हार्डमानिया के पास भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। हार्डमानिया को ट्यूनिकेट्स या एसिडिया भी कहते हैं, ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कितने फाइलम्स हैं जिनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इन ऐसे ऑर्गन इनके सभी में क्या है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, यानी कि जो ब्लड है वो कैपिलरीज में फ्लो करेगा। यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, नो ब्लड मिक्सिंग। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग वीन्स एंड आर्टरीज में फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड क्या है, नो मिक्स, ब्लड मिक्स नहीं होता है। अगर बात करें कि क्लोज टाइप के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किन फाइलम्स में पाया जाता है, तो वो है आपके एनीलिडा, ठीक है, एनीलिडा टू कॉर्डेट्स, ठीक है, एनीलिड टू कॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, जो क्लास सिफेलोकॉर्डेट्स है, ठीक है। क्लास सिफेलोपोड्स में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जिसे में आपको याद रखना है लोलिगो, ठीक है, लोलिगो,
एंड सीपिया, ठीक है, लोलिगो एंड सीपिया, इनमें आपको क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ऑक्टोपस, क्लास सिफेलोपोड्स में ये 3 जीनस आपके आते हैं जिनमें क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फर्दर हार्ट की पोजीशन के बेसिस पर हम फर्दर इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। हार्ट की पोजीशन की बेसिस पर हम इन्हें फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें हार्ट डॉर्सली लोकेटेड होता है, यानी कि डॉर्सल साइड हार्ट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो है हमारे नॉन कार्डेट्स। जितने भी नॉन कार्डेट्स हैं उन सभी में हार्ट किधर प्रेजेंट है, डॉर्सली, ठीक है। तो ये आपके हैं फाइलम पोरीफेरा से लेके आपको याद रखना है हेमिकार्डेटा तक। यहाँ पर हार्ट कैसा प्रेजेंट है, डॉर्सल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हार्ट वेंट्रल साइड प्रेजेंट होता है, ठीक, वो सभी के सभी क्या हैं, कॉर्डेट्स। नेक्स्ट फीचर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हॉलो है एंड सिंगल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। तो ये फीचर्स किसमें देखने को मिलता है हमें, ये फीचर देखने को मिलता है सभी के सभी कॉर्डेट्स में, ठीक है। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, डॉर्सली है, हॉलो है यानी कि मतलब खोखला है, और कैसी है, सिंगल नर्व कॉर्ड है। लेकिन अगर बात करें नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड इसके साथ साथ डबल नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इससे याद रखेंगे, ठीक है। जितने भी हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं इनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रली लोकेटेड है, सॉलिड है और डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें नोटोकॉर्ड की, तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उन सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ रखेंगे, नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है, उन्हें कहाँ रखेंगे, नॉन कॉर्डेट्स में। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें हम कहाँ रखेंगे, कॉर्डेट्स में रखेंगे, ठीक है। और यही नोटोकॉर्ड फर्दर चल के वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाती है, जो कि वर्टिब्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। कॉर्डेट्स में जो वर्टिब्रेट्स आते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है क्या, नोटोकॉर्ड आगे चलकर वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सेगमेंटेशन की, तो एनिमल्स को सेगमेंटेशन के बेसिस पर फर्दर हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन के बेसिस पर हम इन्हें फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है, नो सेगमेंटेशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में हमें सेगमेंटेशन जो है फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिन्हें हम स्यूडो सेगमेंटेशन भी कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू सेगमेंटेशन है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेशन एंड ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन क्या होता है, आप इस बात को याद रखना अच्छे से। ट्रू सेगमेंटेशन और फॉल्स सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, जो ट्रू सेगमेंट होते हैं, ठीक है, जो ट्रू सेगमेंट होते हैं उसमें सेगमेंट का नंबर फिक्स होता है, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेशन का नंबर फिक्स होगा, और सबसे छोटा सेगमेंट, ठीक है, सबसे छोटा सेगमेंट बॉडी के एंड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, सबसे छोटा सेगमेंट बॉडी के एंड में प्रेजेंट होगा, और जो बड़े सेगमेंट होंगे, ठीक है, वो बॉडी के जो है इंटीरियर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि जिस तरफ माउथ होगा वहाँ पर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्रू सेगमेंटेशन का, ठीक है। तो अगर बात करें नो सेगमेंटेशन, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हमें सेगमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है, तो वो हमारे पास 3 फाइलम हैं, पोरीफेरा, ठीक है, वो हमारे पास 3 फाइलम हैं, पोरीफेरा, एक सेकेंड, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इनमें आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा।
और अगर फाल्स सेगमेंटेशन की बात करें तो यह है प्लेटीहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस जिसमें आपका टीनिया सोलियम, ठीक है। टीनिया सोलियम में सबसे जो स्टार्टिंग में यानी कि बॉडी के एंटीरियर में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं और बॉडी के इंड में जो है वो लार्ज सेगमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़े सेगमेंट होते हैं वो बॉडी के इंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ट्रू सेगमेंटेशन ना होकर कैसा है यहाँ पर स्यूडो सेगमेंटेशन यानी कि फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और अगर बात करें ट्रू सेगमेंटेशन की तो ट्रू सेगमेंटेशन में भी आप 3 टाइप्स को देखने को मिलेगा आपको, एक एक्सटर्नल, ठीक है, और एक मेटामेरिक और एक इंटरनल, ठीक है, और एक इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल है ये हमें आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सटर्नल में आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा फाइलम आर्थ्रोपोड्स। याद रखेंगे आपसे पूछा जाता है ट्रू सेगमेंटेशन है बट कैसा है, एक्सटर्नली है, तो ये आपका फाइलम आर्थ्रोपोड्स में है। और अगर मेटामेरिक की बात करें तो ये आपको एनीलिड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइलम एनीलिड्स जैसे आपकी लीचेस, अर्थवर्म, इनमें देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें इंटरनल जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो इंटरनल ट्रू सेगमेंटेशन हमें कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिमेट्री की बात करें, ठीक है। सिमेट्री के बेसिस पर हम इन्हें जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई सिमेट्री नहीं है उन्हें हम असिमेट्रिकल कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिमेट्री है उन्हें हम सिमेट्रिकल कहेंगे, ठीक है। तो जो असिमेट्रिकल है इसमें केवल हमारा एक फाइलम आता है, दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा। और जो सिमेट्रिकल है इसमें भी आपको 3 तरीके की सिमेट्री देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री और बाईलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री और इसके साथ साथ बाई रेडियल एंड रेडियल बोथ सिमेट्री भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की, ठीक है। रेडियल सिमेट्री हमें फाइलम नाइडेरिया में या फिर जिसे हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बाईलेटरल सिमेट्री हमें टीनोफोरा में देखने को मिलती है, ठीक है। बाई रेडियल याद रखेंगे, बाई रेडियल ना कि बाईलेटरल, याद रखना है। बाई रेडियल सिमेट्री हमें फाइलम टीनोफोरा में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें बाईलेटरल सिमेट्री की, तो बाईलेटरल सिमेट्री में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट्स तक जितने भी हमारे फाइलम्स हैं सभी में हमें बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें रेडियल एंड बाईलेटरल, ठीक है, रेडियल एंड बाईलेटरल, तो ये हमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया जो लार्वा हैं उनमें बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन जो एडल्ट हैं इकाइनोडर्मेट्स जो एडल्ट हैं उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। क्लियर। एक बात आप यहाँ याद रखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो इसके लिए जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी प्लेन से 2 इक्वल हाफ फॉर्म में काटेंगे तो हमें मेनी प्लेन्स देखने को मिलेंगे। आप इस बात को राइट डाउन कर लेंगे, व्हेन वी आर डिवाइडेड 2 इक्वल हाफ फॉर्म मेनी प्लेन्स, अगर हम 2 इक्वल पार्ट से डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमें अलग अलग कई सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। जैसे आप स्टार फिश की बात करें, ठीक है, तो इससे हम किसी भी प्लेन से इसकी बॉडी से जब कट करेंगे तो हमें हर बार 2 इक्वल पार्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। हर बार हमें 2 इक्वल पार्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम इसे रेडियली जो है इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। और अगर बात करें बाई रेडियल सिमेट्री, तो जब हम 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम 2 प्लेन्स, ठीक है, जब इसकी बॉडी की केवल 2 प्लेन से हम इसे डिवाइड करेंगे तब ये इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे बाई रेडियल कहेंगे, ठीक है। बाईलेटरल में क्या करेंगे, 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम ओनली 1 प्लेन, बॉडी के किसी एक प्लेन से, ठीक है, बॉडी के किसी एक प्लेन से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, तब हम इसे बाईलेटरल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जर्म लेयर से, जर्म लेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। जर्म लेयर की बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका डिप्लोब्लास्टिक और आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हैं एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हैं ऑर्गेनिज्म। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है ओनली 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल 2 जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत 3 फाइलम आते हैं, दैट इज पोरीफेरा, नाइडेरिया जिसे हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, और टीनोफोरा। तो इन 3 फाइलम्स के आपको नाम याद रखने हैं जो कि आपके डिप्लोब्लास्टिक हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ठीक है। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीस से फाइलम कॉर्डेट्स तक के सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीस से सभी कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे आप, सबसे पहले एक्टोडर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसके बाद इंडोडर्म बनती है और सबसे लास्ट में आपकी मेसोडर्म बनती है। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें फैट की, ठीक है, फैट ऑफ ब्लास्टोमियर। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस समय ब्लास्टोमियर जो हैं, ठीक है, जो ब्लास्टुला में सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, तो जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं उनका फ्यूचर क्या है, वो सेल्स आगे चलकर क्या बनाएंगी, ये जो है उनका फेट क्या है। ठीक है। तो उनके फेट के बेसिस पर अगर बात करें तो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म बनते हैं। जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, है ना, जाइगोट की जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, ये 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म चलकर बना सकती हैं। एक वो जिनमें जिन्हें हम प्रोटियोस्टोम कहते हैं, ठीक है, यानी कि जिनमें पहले फॉर्मेशन होगा माउथ का, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म, प्रो का मतलब फर्स्ट, है ना, और स्टोम का मतलब होता है माउथ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लास्टोमियर सेल्स सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन करती हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटियोस्टोम कहते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म को हम प्रोटियोस्टोम कहते हैं। और प्रोटियोस्टोम के अंतर्गत फाइलम एस्केहेलमिन्थीस से मोलस्का तक के सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं। फाइलम एस्केहेलमिन्थीस से मोलस्का तक के सभी ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत आते हैं। एंड इसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लास्टोमियर सेल्स सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, एनस के बाद जो है माउथ का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम कहते हैं। और इनमें आपके आ जाते हैं इंटेरोसेलुमेट्स। जितने आपके इंटेरोसेलुमेट्स होते हैं लाइक काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सभी कैसे हैं, आपके ड्यूटेरोस्टोम हैं। ठीक है। तो ये है आपका ब्लास्टोमियर का फैट। सो थैंक यू सो मच। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ से आप अच्छे से एक नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं, ऐसे आप प्रिंट आउट कराकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक फ्लो चार्ट में हमने एनिमल किंगडम को यहाँ पर क्लासीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर एंड लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम।
ठीक है। प्लांट किंगडम को कितने तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्या जो है हम बेसिस लेकर उसे क्लासीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।